हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एसएससी 24/7। तो आज हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम लोग बोले थे आप लोग बेसिक मैथ से स्टार्ट करें, तो आज हम लोग बेसिक मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक मैथ पढ़ेंगे और ये हम लोग का शुरुआत है उस चैनल पे जिससे आप लोग सपोर्ट किए। इस चैनल पे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी वैसे सपोर्ट करें। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज क्या बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में पहले देख लेते हैं हम नॉर्मली पहले क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग बेसिक मैथ में सबसे पहले पढ़ लेंगे नंबर्स के बारे में। ठीक है, जैसे किसी भी चीज को पढ़ने के लिए जैसे कि अगर हमको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश में अल्फाबेट जरूरी होता है, तो वैसे हम लोग को मैथ पढ़ना है तो मैथ में सबसे पहले हमको नंबर्स के बारे में पता रहना चाहिए। ठीक है, नंबर क्या है, नंबर क्या है। जब तक हमको नंबर्स के बारे में नहीं पता रहेगा हम लोग मतलब उसको आगे पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऐड यानी जोड़, ठीक है, जिसका साइन हम लोग जानते ही होंगे कि इस टाइप से होता है। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है ऐड होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, सब्सट्रैक्ट। क्या होता है सब्सट्रैक्ट, यानी फिर होता है घटाव। उसके बाद हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई को कहते हैं गुना, जिसका साइन इस टाइप से होता है, आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद डिवाइड, डिवाइड मतलब होता है भाग, भाग का साइन होता है इस टाइप से। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सिंपलीफाई पढ़ेंगे, फिर अपना साइंस से रिलेटेड जो भी बेसिक होता है सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट आज करेंगे। आज क्लास हम लोग का नंबर से, तो आइए हम लोग आते हैं नंबर से अपना समझ। ठीक है, देखिए नंबर्स, नंबर्स में होता है संख्या। संख्या के दो भाग में बांटा गया। ठीक है, पहला वास्तविक संख्या जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, पहला वास्तविक संख्या जिसको कहते हैं हम लोग रियल नंबर। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। संख्या को दो भाग में बांटा गया, पहला वास्तविक संख्या जिसको हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं, दूसरा काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बोलिएगा भैया वास्तविक संख्या क्या है। तो देखो वास्तविक संख्या वैसी संख्या जो परिमेय एवं अपरिमेय, जो परिमेय एवं अपरिमेय से मिलकर बनी हो। अब परिमेय को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल, परिमेय को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं रेशनल, और अपरिमेय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल। ठीक है, अब परिमेय क्या अपरिमेय हम लोग नेक्स्ट मतलब इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं। वैसी संख्या जो परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में हो जाएगा आपका 2, एग्जांपल में हो जाएगा आपका 2, 4, 1/2 और 4/2, ये सब क्या हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिए कि जितना भी संख्या हो वो वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सभी संख्या के जो जन्म है वास्तविक संख्या से होते हैं। काल्पनिक संख्या एक्सेप्शनल चल जाता है, जो कि काल्पनिक संख्या को हमको 11th पढ़ना रहता है, जिसको हम लोग आयोटा से पढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ 1 आयोटा बराबर होता है उसका मान √-2 होता है। ठीक है, तो हम लोग को 11th पढ़ना है, तो हम लोग बेसिक पढ़ना है, तो बेसिक हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, अगला आता है काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर। ठीक है, वैसी संख्या जो परिमेय एवं अपरिमेय से मिलकर नहीं बनी हो उसको क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे √-5, ये सब क्या चलाएगा, जो भी रूट में और माइनस में आ जाए वो क्या होता है, काल्पनिक संख्या। और अब पहले बोल चुके काल्पनिक संख्या हमको कहाँ पढ़ना है, तो हमें 11th क्लास पढ़ना है। ठीक है, हम लोग बेसिक पढ़े तो उसको बेसिक की तरह पढ़े तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या, अपरिमेय संख्या क्या, पूर्ण संख्या क्या, प्राकृत संख्या क्या, पूर्णांक संख्या क्या, सम संख्या क्या, विषम संख्या क्या इत्यादि। इसी को हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अपना परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां q इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, उस क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। कहने का मतलब वैसी संख्या जिसे हम बटा में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q का मतलब होता है उसे हम बटा में लिख सकते हैं। जैसे अगर 1 है तो इसको भी 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 आ गए तो 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से। और बोला है कि जो p/q होगा वो q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, यानी जो नीचे वाला मान है जैसे 2 लिख दे तो नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही कहलाता है मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। वो क्या कहलाता है, हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। एक नोट लिखा है, ध्यान रखिएगा, लिखा है कोई भी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, अब बोलिएगा भैया कैसे, तो हम मान लेते हैं प्राकृत संख्या 4 है। ठीक है, ये क्या है, ये भी प्राकृत संख्या। आगे हम लोग देखते हैं तो प्राकृत संख्या के बारे में पता चलेगा। ठीक है, एक मान लेते हैं 4 क्या प्राकृत संख्या। अब इसको हमको परिमेय बनाना, तो परिमेय क्या होता है, यानी बटा बनाना चाहता है। बटा में बनाना चाहे मतलब कहने का इसको हम अपने मन से 1 लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी वो चीज अपने मन से कब करते हैं, जब उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब इसको 1 से 4 में भाग देंगे तो फिर क्या चलेगा, 4, यानी इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इसके मान से अपने से हम बटा में 1 लगा सकते हैं। अब देखो तो ये दोनों बटा में हो गया, तो जब बटा में हो गया तो परिमेय संख्या होता है ना जी, p/q के रूप में हो गया ना, p हो गया 4 और q हो गया 1, तो 4/1 क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। तो इसीलिए यहाँ लिखाया गया कि कोई भी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने आगे की ओर। अगर लिखा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है, या जिसका वर्गमूल या घनमूल नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है,
निकाला जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे देखो रूट 87, इसका कोई वर्गमूल होता है ना कोई घनमूल होगा, रूट 69 ना कोई वर्गमूल ना 69, ठीक है ना, मतलब इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर मिलता है ना कोई इसका परफेक्ट क्यूब। अच्छा यहाँ पर एक बात बताना है, ठीक है, चलो आज देखते हैं थोड़ा सा। पूछेंगे बताइए रूट 64 क्या परिमेय थे अपरिमेय? रूट 64 तो बोलिएगा भाई परिमेय। देखिए जिसका वर्गमूल या घनमूल निकल सकता है वो परिमेय हो जाएगा, जिसका वर्गमूल या घनमूल नहीं निकले क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ रूट 87 कोई वर्गमूल नहीं घनमूल नहीं होता, रूट 69 का नहीं होता, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल या घनमूल निकले क्या हो जाएगा? ये अपना हो जाता है क्या जाके ये परिमेय संख्या होता है, ठीक है। जैसे हम पूछते हैं आपसे बताओ 144 किसका वर्गमूल 144? तो बोलिएगा भैया 12 के, ठीक है। पूछ देंगे बताओ अंडर रूट 361 किसका है? तो ये 19 का। तो इस टाइप से जिसका वर्गमूल निकल जाए वो क्या होता है? परिमेय संख्या, ठीक है। जो जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसलिए इसको बोला गया प्राकृत संख्या, इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि हम लोग बचपन से गिनती पढ़ते आ रहे हैं। स्टार्ट कहां से करते हैं? तो 1 से करते हैं। तो वही मतलब एक तरह प्राकृत में हम लोग ये जो गिनती एक तरह प्राकृत में मिल चुका कि जो हम भी पढ़े तो 1 से ही पढ़ना पड़ेगा, जो हमारा पिछला पीढ़ी भी हो उसको भी 1 से ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसको नेचुरल नाम दिया गया। तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल 1 2 3 4 मतलब इनफिनाइट तक, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आज का आपको वीडियो इतना तक लगेगा, और इसमें और भी बचा हुआ इसको हम लोग कल आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, आप लोग का बहुत जरूरी है इस चैनल पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।